मिलेगा जख्म उनके छेड़ कर तुमको? क्या मिलेगा जख्म उनके छेड़ कर तुमको? क्या मिलेगा जख्म उनके छेड़ कर तुमको? पर्वतों से निर्झरों की बात मत करना, पर्वतों से निर्झरों की बात मत करना। ये हुआ विकसित कई हरियालियाँ खाकर, ये हुआ विकसित कई हरियालियाँ खाकर, ये हुआ विकसित कई हरियालियाँ खाकर। इस नगर से जंगलों की बात मत करना, इस नगर से जंगलों की बात मत करना। हो गई कृष्णकाय नदियाँ ताल सिमटे से, हो गई कृष्णकाय नदियाँ ताल सिमटे से, हो गई कृष्णकाय नदियाँ ताल सिमटे से। भूल कर भी पोखरों की बात मत करना, भूल कर भी पोखरों की बात मत करना। और नीम पीपल की भूल कर अब शीशमों की बात मत करना, भूल कर अब शीशमों की बात मत करना। इस सदी में पंछियों की बात मत करना। हाँ जी। आज यहाँ अपने ज्वालापुर के जगजीत बोस पार्क में अपने स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकार परिवार समिति के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम हरेला पर्व के अवसर पर रखा गया है। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को हरेला पर्व की बधाई देता हूँ और अपने स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकार समिति के लोगों को बधाई देता हूँ इतना सुंदर आयोजन करने के लिए। और निश्चित ही हम कह सकते हैं कि सांसें हो रही है कम, इसलिए पेड़ लगाए हम, है ना। इस संदेश को सबको आत्मसात करना चाहिए। और अभी एक कार्यक्रम था वन विभाग के द्वारा भी, वहाँ भी मैंने इस बात को बोला था कि प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए आज जितनी आवश्यकता पेड़ों को लगाने की है, तो यदि हर व्यक्ति 5-5 पेड़ भी लगाता है तब भी उसको वो कम रह जाता है। इसलिए अधिकतम वृक्षारोपण करना चाहिए, साथ ही साथ उनका संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के अंदर, भारत एक ऐसा देश है जिसमें वृक्षों की भी पूजा होती है। हम तुलसी का पूजन करते हैं, हम पीपल का भी पूजन करते हैं, हम केले का भी पूजन करते हैं। और ये इसीलिए हमारे पुराने लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये संदेश इसीलिए दिया होगा शायद कि जितना सब कुछ और ज़रूरी है, क्योंकि हम जो चाहे जल हो चाहे वायु हो, ये सब चीज़ जीवन के लिए ज़रूरी है। और ये दोनों की दोनों हमको वृक्षों से ही प्राप्त होती है। जल भी कहीं ना कहीं वृक्षों से ही प्राप्त होता है और वायु भी हमको, प्राणवायु भी वृक्षों से ही प्राप्त होती है। इसलिए जीवन के लिए जरूरी है वृक्षारोपण अधिक। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, हरेला पर्व पर स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के सदस्यों ने ज्वालापुर के अमर शहीद जगदीश प्रसाद बोस पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद 65 वृक्ष रोपित किए। देश बंधु की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विधायक आदेश कुमार चौहान, स्वतंत्रता सेनानी भारत भूषण, ग्रीन मैन विजयपाल बघेल, कर्नल अजय कोठियाल, सुरेंद्र कुमार सैनी, मुरली मनोहर, नवीन शरण, साक्षी चौहान आदि ने 16 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय वृक्ष दिवस घोषित करने व पेड़ों का कटान रोककर नए वृक्ष संरक्षित करने की मांग की। पुणे में ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेड़कर, जो पहले ही दिव्यांग व OBC प्रमाण पत्रों की विश्वसनीयता को लेकर
जांच के घेरे में है के द्वारा पुणे के डीएम सुहास दिवासे पर उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद पूजा खेड़कर को ट्रेनिंग से वापस बुला लिया गया है, जिससे पूजा का करियर खतरे में पड़ सकता है। जिस मोदी सरकार में राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाते ही उनसे बंगला खाली करा लिया गया था, उसी सरकार के चलते 200 पूर्व सांसद बंगले खाली नहीं कर रहे हैं, जिस कारण हाल ही में चुनकर आए सांसदों को बंगले नहीं मिल पा रहे हैं। फिलहाल बंगलों पर नाजायज कब्जा जमाए बैठे पूर्व सांसदों को नोटिस जारी कर बंगले खाली करने को कहा गया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पंकज कुमार व राजू सिंह नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने नीट का पेपर ट्रंक से चुराया था। इसमें राजू सिंह झारखंड का रहने वाला है, जबकि पंकज पटना का रहने वाला है। केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट द्वारा दिल्ली में बनाए जा रहे भगवान केदारनाथ धाम के प्रतीक मंदिर, जिसका भूमि पूजन स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था, का जबरदस्त विरोध देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हो गया है। स्वयं शंकराचार्य तक इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं, लेकिन फिर भी ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र रौतेला दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने पर अडिग हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश व भूस्खलन के चलते उत्तराखंड के चीन बॉर्डर पर दारमा घाटी के 14 गांव के लोगों का संपर्क 10 दिन से मार्ग बंद होने के कारण शेष उत्तराखंड से कटा हुआ है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे भी बंद है। स्कूली बच्चों को घर से स्कूल आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। सड़कों को खोलना भी बीआरओ के लिए चुनौती बना हुआ है। मंगलौर में विधायक काजी नियामुद्दीन के विजय जुलूस में उत्पात मचाने के आरोप में जावेद, शोएब, जुएब, साकिब, सनाउल्ला व दिल नवाज नामक युवकों को मंगलौर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने के लिए तलाश जांच तेज कर दी है और इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है। इन युवकों पर आरोप है कि इन्होंने जुलूस के दौरान कानून अपने हाथ में लेकर जमकर उत्पात मचाया और पत्थरबाजी की। हालांकि विधायक काजी नियामुद्दीन ने मौके पर स्थिति को संभालने का भरसक प्रयास किया और इन उत्साही और उत्तेजित युवकों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनके द्वारा पुलिस के साथ तक अभद्रता करना निश्चित ही गलत माना जाएगा। अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारीज का आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। कर्म योगी भी बने हैं, कर्मातीत भी। ऐसे नहीं कर्मातीत ऐसे बनेंगे। एक भी जरा हमारे से गलती नहीं हो सकती। इतनी याद पावरफुल हो जो गारंटी जिनका भी कोई देहधारी से लगाव की पुरानी आदत रही है, अब मरने की घड़ियां आई तो छुट्टी नहीं है। सूक्ष्म है। अपने आप को यहाँ अच्छे से जानो, देखो, दोनों इकट्ठा काम करो।